नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र आहिर है और हमने जो पुराने 3 वीडियोस में हमने देखा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम अपने घर पे कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या कॉस्ट है और क्या सब्सिडी है, इसके बारे में हमने जाना। तो हमारे घर के लिए कितना किलोवाट का सिस्टम हमें लगाना चाहिए वो भी हमने देखा। तो सोलर सिस्टम हमने लगाने से हमारे घर का जो एनर्जी बिल है वो हम ज़ीरो कर सकते हैं। और भी हम हमारा जो पेट्रोल का खर्चा है, हमारे घर में हमने जो बाइक खरीदी है या कार खरीदी है जो पेट्रोल या डीजल पे चलती है, उसका भी खर्चा हम ज़ीरो कर सकते हैं सोलर सिस्टम के साथ। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हमें क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार लेना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं वो आपके सामने ये सारे कैलकुलेशन आपके सामने रखूँगा और उसके तहत हम ये एट द एंड ऑफ वीडियो ख़त्म होने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे क्या हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने ये कुछ डेटा निकाला है। जैसे हम अगर पेट्रोल की बाइक खरीदते हैं, पेट्रोल की बाइक जैसे होंडा की एसपी है, हीरो की पैशन प्रो है या फिर टीवीएस की राइडर 125 है, ये तीनों बाइक की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। माइलेज जो दिया है कंपनी ने वो 65 या 60 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में ये 60 या 65 किलोमीटर तक चल सकती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर की या इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो जैसे मार्केट में जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स है, जो अच्छे वाले स्कूटर्स है, वो है एथर 450 या ओला की S1 और S1 प्रो, टीवीएस की iQube और हीरो की जो बाइक्स है, इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स है, वो सबसे अच्छी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर्स ये अवेलेबल है मार्केट में। तो उसकी जो प्राइस है वो भी लगभग 1 लाख रुपए है। और एक चार्जिंग में वो कम से कम कंपनी जो ऑफर कर रही है वो 100 to 120 किलोमीटर एक चार्जिंग में वो ऑफर कर रही है। तो हम ये आज कैलकुलेशन के साथ दोनों एक साथ कैलकुलेशन करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या फिर पेट्रोल की बाइक या पेट्रोल की स्कूटर हमें खरीदना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम 25 किलोमीटर एक दिन में चलते हैं, अगर पेट्रोल की बाइक हम पेट्रोल की स्कूटर खरीदते हैं तो उसमें 100 रुपये का अगर पर लीटर पेट्रोल की कीमत है तो हमें 2 दिन में 100 रुपये का पेट्रोल डालना होगा। 2 दिन में हम 50 किलोमीटर चलेंगे और 2 दिन में हमें 100 रुपये का पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो अगर ये 1 महीने का खर्चा मेरा होगा 1500 रुपये, 1 साल का होगा 18,000 रुपये और 5 साल का होगा 90,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल का खर्चा होगा। तो 5 साल के अंत में अगर मैं मेरी 1 लाख की बाइक की खर्चा और 90,000 में जो पेट्रोल का खर्चा आ रहा है वो, तो 5 साल में मुझे पेट्रोल बाइक का जो पूरी कीमत पड़ रही है वो लगभग 2 लाख रुपए की बाइक मुझे पड़ रही है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। और वो ही अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में देखते हैं तो एक बाइक को या एक स्कूटर को जो मैंने नाम बताया एथर 450X, ओला, टीवीएस की iQube या हीरो की, उसमें 3 किलोवाट आवर, मतलब 3 यूनिट एक चार्जिंग में, उसको फुल चार्जिंग में लगते हैं। तो कंपनीज ने जो माइलेज दिया है एक चार्जिंग में तो लगभग 100 किलोमीटर है एक चार्जिंग में। बट और जो हम अज्यूम करते हैं कि जो माइलेज होगा एक चार्जिंग में 75 किलोमीटर होगा, तो मुझे एक चार्जिंग के बाद मुझे 3 दिन मेरी स्कूटर चलने वाली है। तो 3 यूनिट अगर मैं चार्जिंग करता हूं तो मेरी स्कूटर चलने वाली है 75 किलोमीटर। अगर 3 यूनिट का मैं खर्चा देखता हूं तो मगर अगर मैं सोलर लगाता हूं वो तो ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर मैं MSCDCL का या फिर लोकल डिस्कॉम का जो भी है वो पर यूनिट का खर्चा है 0 to 100 यूनिट अगर मेरा कंजम्पशन है तो 5 रुपये 60 पैसे पर यूनिट आता है। तो 5 रुपये 60 पैसे इंटू 3 यूनिट तो वो होता है लगभग 17 रुपये। तो 17 रुपये 1 महीने का हो गया 168 रुपीज़ और 12 महीने का हो गया 2016 रुपीज़ और 5 साल का हो गया 10,000 रुपीज़। सिर्फ 10,000 रुपये मेरा 5 साल में बिजली का खर्चा लगने वाला है फॉर माई इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो मेरे पेट्रोल की बाइक का खर्चा 5 साल में 1 लाख लगभग पेट्रोल का कीमत आ रही थी, वो ही मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर की सिर्फ 10,000 रुपये ही कीमत आ रही है। इसमें मैंने दोनों पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर का मेंटेनेंस का खर्चा नहीं जोड़ा है। तो मेंटेनेंस का खर्चा जो है पेट्रोल बाइक का वो इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज़्यादा ही होगा क्योंकि उसमें इंजन है, इसमें सिर्फ एक मोटर है। तो 5 साल बाद मेरी जो पेट्रोल की बाइक है उसका कीमत आएगा 2 लाख रुपए, 1 लाख की बाइक और 1 लाख का पेट्रोल। वही अगर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करूं तो मैं 1 लाख की स्कूटर और 10,000 का इलेक्ट्रिक चार्जिंग का खर्चा, तो सिर्फ 1 लाख रुपए 1,10,000 रुपए। तो उसमें मैं पूरे 1 लाख रुपए 5 साल में सेव करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से हमें क्या करना होगा वह भी मैं बता देता हूँ। लगभग मान लीजिए 1 लाख की मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई,
इसको जो चार्जिंग का यूनिट्स लगेंगे वो 3 यूनिट लगने वाले हैं लगभग, और 3 यूनिट में वो जो माइलेज हम देने वाले हो 100 किलोमीटर, भला ही कंपनी क्लेम करती हो, भला ही हम मानने वाले हैं कि 75 किलोमीटर एक चार्जिंग में चलने वाला है, उसका चार्जिंग टाइम जो है वो 4 से 5 घंटे है। बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो दी हुई है, एथर की दी है 80 kmph, और ओला की दी है 115 kmph, और टीवीएस iQube की दी है 75 kmph, और हीरो की दी है लगभग 55 kmph। तो शहर में आपको चलाने के लिए ये काफ़ी सफिशिएंट स्पीड है और आप इसके साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको एक चार्जर मिलने वाला है। ये चार्जर की कीमत भी उस प्राइस में इंक्लूड है, उसमें ऑलरेडी कंसीडर की गई है, और वो चार्जर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर जब जैसे खरीदेंगे वो आपको अपने घर पे लगा देंगे। बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि ये बैटरी कितने दिन चलेगी, तो बैटरी लगभग 50 से 60 हज़ार किलोमीटर तक आपकी बैटरी आराम से चलती रहेगी। तो आप आराम से 5-6 साल तक आप अपने स्कूटर का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर डिस्क ब्रेक के साथ आने लगी है, तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे फीचर्स है। हमें नेविगेशन सिस्टम, हमें कहाँ जाना है जो हमें मोबाइल में नेविगेशन देखते हैं मैप लगा के, वो भी हमें स्कूटर के फ्रेम में मिलने वाला है। तो उसके साथ हमारे लिए और इजी रहने वाला है। हमारे बैटरी की चार्जिंग कितनी है वो भी हमें दिखता है स्क्रीन पे, और हमें जो कॉल्स आने वाले मैसेज है वो भी उसमें दिख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली रहता है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने से हमें 5 साल में लगभग 1 लाख रुपए की सेविंग हो सकती है। इसलिए हमें, अगर आप नया बाइक परचेज करना है, नया स्कूटर लेना है, तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लीजिए। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पोल्यूशन भी कम होगा और आपके पैसों की भी बचत होने वाली है। आपको अगर इस बारे में और भी कुछ अपडेट चाहिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक कार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।